हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल गाइस। मेरा नाम है अमर, आप मुझे जानते ही हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मुझे बोला था कि भाई ऑल इन वन लिक्विड कूलर ले लेते हो तो उसके बाद एक रिव्यू वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बनाना, सो दैट सबको पता चले कि भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या कैसा है उसका एक्सपीरियंस। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस रिगार्डिंग द लियनली हाइड्रोशिफ्ट AIO. So without wasting any more time, let's get into the video right after this intro. Alright guys, so सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है before purchasing a liquid cooler or an air cooler for that matter is the socket of your motherboard. So आपके motherboard में कौन सा socket है? So basically जितने भी नए liquid coolers है या air coolers है वो AM5 मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करते हैं जो कि लेटेस्ट है। AM4 मदरबोर्ड्स हो गए जो पहले जनरेशन के हैं। 12th जनरेशन, 11th जनरेशन, 13th जनरेशन मदरबोर्ड्स हैं। मोस्टली 1700 सीरीज़ सॉकेट यूज़ करते हैं, सो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कौन सा केस यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेडिएटर्स जो आजकल आ रहे हैं सिमिलर विद लियनली हाइड्रोशिफ्ट रेडिएटर एज वेल, 31 mm थिक है एंड 43 mm लॉन्ग है। सो आपको वो ध्यान में रखना है कि आपका जो केस है उसमें वो फिट हो पाएगा कि नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द थिकनेस कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज जब आप उसको टॉप माउंट करोगे तो टॉप माउंट से आपका मदरबोर्ड का और रेडिएटर का जो स्पेस है वो काफ़ी होना चाहिए, बिकॉज आपको रेडिएटर के ऊपर फिर फैंस जाएगा। सो लियनली के केसेस में आपको कोई इशू होने नहीं वाला है, तो वो आपको चेक करना है। So the third important thing that you should consider before purchasing a AIO or a air cooler is the cooling performance. आपको कितना performance चाहिए, आप कौन सा CPU यूज़ करने वाले हो। So for example in my case I am using the Ryzen 7 9800 XTD जो कि बहुत ही गर्म होता है। So accordingly आपको उस लेवल का performance oriented कूलर लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कोई नॉर्मल कूलर लोगे तो हो सकता है कि आपको उतना एफिशिएंट कूलिंग नहीं मिले, जितना रिक्वायरमेंट है वो कूलिंग परफॉर्मेंस वो आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट यू शुड टेक केयर or look into before purchasing it. And after that comes the fourth important thing is noise levels. Silent operation चाहिए, तो accordingly फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर उसको 50% या 80% पे रखते हो तो कितना परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है। मेरे को नॉइस से कोई इशू नहीं है तो मैं फुल पे रखता हूँ और मैक्सिमम कूलिंग जो है वो डिराइव करना मैं चाहता हूँ। सो अकॉर्डिंगली आई बिलीव ऑन दैट। As per you have to think like अगर आपका वो important factor है noise level, so you have to keep that factor in mind as well. Now comes the fifth point, which is aesthetics. So basically aesthetics में आपका हो गया RGB कूलिंग हो गया। बहुत सारे AIOs आ रहे हैं मार्केट में जो डिस्प्ले के साथ आता है, सो जिसमें आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फैंस उसके साथ आता है जिसमें आपको लियनली का हो गया, जिसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, लाइटिंग इफेक्ट्स मिलता है, RGB कंट्रोल मिलता है, वो मदरबोर्ड के साथ सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ऑल दोज थिंग्स, दोज फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर। अगर आपको चाहिए कि ऐसा कुछ RGB ओरिएंटेड फीचर्स आपको चाहिए तो अकॉर्डिंगली आपको वैसा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लियनली क्यों सिलेक्ट किया। देयर आर सर्टेन रीजंस, आई हैव डिवाइडेड द रीजंस इनटू 5-6 पॉइंट्स दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस। तो सबसे पहला मुझे अच्छा लगा उसका एस्थेटिक्स एंड उसका ट्यूब मैनेजमेंट। और second important point why I selected the Lianli HydroShift LCD AIO and not any other AIO is because I needed a display. ये अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मुझे डिस्प्ले चाहिए था एंड कस्टमाइजेशन चाहिए था। सो ये लियनली का जो है 2.85 या 2.83 इंचेस का एक हाई क्वालिटी IPS डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है जो कस्टमाइजेशन के साथ आता है। इसमें नॉट ओनली सिस्टम टेम्प्स बट यू कैन ऑल्सो अपलोड इमेजेस, GIFs एंड ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड योर एनी पार्ट ऑफ ए वीडियो एंड यू कैन अपलोड दैट। द वीडियो विल कीप ऑन रनिंग कंटिन्यूअसली। सो ये सारे ऑप्शंस थे अवेलेबल, इसके वजह से मैंने लियनली का हाइड्रोशिफ्ट AIO ऑप्ट किया। So the next point that I took into consideration before purchasing this Lianli ka AIO is flexibility and build compatibility. So the motherboard that I am using right now it's AM5 motherboard. इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जैसे वो हाइड करने का ऑप्शन है, काउल आता है, प्लस एक लुक भी बहुत एस्थेटिक लुक है इसका। जो रेडिएटर का बाहर का साइड है, आउटसाइड है, वो आपका एक एल्यूमिनियम फिनिश प्लेट के साथ आता है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है। सो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ बेटर लुक। Plus the fans that it comes with, they are awesome, like TL fans if you are using. Costly साइड पे है बट आपके पास ऑप्शन है, आप विदाउट RGB वाले फैंस भी यूज़ कर सकते हो या दूसरे फैंस भी यूज़ कर सकते हो। फॉर मी आई एम यूजिंग SL फैंस राइट नाउ एंड SL फैंस का बहुत
बेस्ट वायर मैनेजमेंट बहुत ईजी कर देता है और डेज़ी चेन सिस्टम में आता है, जिसकी वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वैल्यू प्रोपोजिशन एंड इसका वारंटी। सो 6 साल का वारंटी के साथ आता है। 6 साल का वारंटी आप मतलब रेडिएटर इटसेल्फ इज़ लाइक 5 years तक चलता है एंड यू आर गेटिंग 6 years ऑफ वारंटी। सो 6 साल तक आप आँख बंद करके आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैन्युफैक्चरर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स वैल्यू प्रोपोजिशन दैट यू आर गेटिंग। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने इसको फैंस के साथ नहीं लिया बिकॉज आई ऑलरेडी हैड फैंस। सो इसको आप कोई भी फैंस के साथ यूज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि लियनली के फैंस ही आपको यूज़ करना है। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने इसका 3 मॉडल आता है, R, S एंड N। सो N इज़ अ ओनली रेडिएटर वाला मॉडल। तो आज तक कोई भी मैन्युफैक्चरर मैंने देखा नहीं है कि भाई खाली रेडिएटर प्रोवाइड करे, फैंस के साथ ही आता है। तो लियनली इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू एन ऑप्शन टू गो विथ ओनली द रेडिएटर, नॉट ऑप्ट विथ एनी फैंस। यू कैन ऑप्ट एनी फैंस दैट यू वांट। एंड ई स्पोर्ट्स के फैंस आते हैं जो लेस कॉस्टली है, यू कैन गो विद दैट। यू कैन ऑल्सो यूज योर एडिशनल द ओनली एग्जिस्टिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैंस दैट यू हैव that you're using since before. So that's very good that I think. And मैंने वही किया, मैंने खाली रेडिएटर लिया, उस पर मैंने फैंस लगाए और मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो 13,000 में आपको रेडिएटर पंप कॉम्बो आ गया है, डिस्प्ले आ गया है, और आपको क्या चाहिए। सो दैट वे इफ़ यू प्लान इट्स अ वेरी गुड चॉइस आई वुड से। But yes, please do share your comments what you think in the comment so that I will also be able to understand कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या there is something else that I'm missing. Okay? Alright now, so हम लोगों ने अभी प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लिया है। तो अभी चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस कितना गेन हो रहा है मुझे अभी। तो हियर यू कैन सी दिस इज द एल्केनिक सॉफ्टवेयर फ्रॉम लियनली। राइट नाउ द पंप इज एट फुल 46 डिग्रीज करंटली बता रहा है। इसको अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ, सॉरी स्टैंडर्ड में है, स्टैंडर्ड में 47 डिग्रीज 46 डिग्रीज ये बता रहा है। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। लाइटिंग ऑप्शंस में आपको ये जो कंबाइंड ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन लाइक यूटिलाइज। एलसीडी में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। ये कॉम्बो स्टाइल ऑप्शंस है जो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्नो 3D, मीटियर शावर, ट्विस्ट होल, फायरवर्क्स, स्नो, स्कोप, मंडाला, ब्लॉसम। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव। कुछ पुराने ऑप्शंस भी है जो पुराने ग्राफिक्स थे वो भी है, जैसे ट्रांसफॉर्म ये वाला है, चाइम, टनल, वॉलपूल, स्नो वार्डिंग, स्नोफॉल होता है आई बिलीव, एंड देन स्लाइडर में रहेगा आपका रेडियंट रेनबो, फ्लाइन, वार्डिंग। सो इसमें आप वेलकम टू लियनली कुछ भी मैसेज आप टाइप कर सकते हो जो आपको प्ले होता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव मैनुअल ऑप्शन जिसमें आप मैनुअली ऑप्शंस वीडियो इमेज शेयर कर सकते हो। सो दिस इज द वीडियो दैट आई एम प्लेइंग। यू कैन सिलेक्ट एनी वीडियो दैट यू वांट लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। सेंसर अगर आपको चाहिए इसके ऊपर तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कितने सेंसर, 4 सेंसर, ऐसे आपको सेंसर्स आएगा। If you want 3 you can select that. If you want slider sensor then it will be sliding, GPU, CPU, temp, everything like that, what all you have selected here. And if you don't want anything just keep on none. आप टाइम भी सेट कर सकते हो, टेक्स्ट सेट कर सकते हो। If you have a logo or anything you can put it as a watermark over here. And ये watermark लियनली का हो गया तो ये सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। Okay, so these are the options that you have. Apart from that, इस पे वायरलेस फैंस के ऑप्शंस है जो आप इंडिविजुअली भी इसका जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो चेंज कर सकते हो, या तो आप यहाँ से सिंक लाइटिंग भी कर सकते हो, पूरे सिस्टम में आपका सेम चलेगा। ओके, सो दिस इज़ द वे इट इज़ शोइंग। ऑलराइट दोस्तों, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और इसका सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी क्या रीज़न है परचेज करने का, दैट्स ऑल। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, प्लीज़ डू फील फ्री टू राइट इन कमेंट्स। वी विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सो अंटिल देन कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।